Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.5, question number 7. The product of three consecutive number is always divisible by 6. Right? इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया है कि अगर हम कोई भी थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब सीक्वेंस में आने वाले नंबर, जैसे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, इस तरह से कंसिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अगर मान लीजिए आप 11 से ले रहे हैं तो 11, 12, 13 ऐसे नंबर्स, यानी कि एक लाइन में आने वाले नंबर्स को हम लोग कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। राइट? तो इन्होंने बोला हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ओके, तो चेक कर लेते हैं। हमने थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिए 2, 3 एंड 4। मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 24, राइट? एंड 24 इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इनका वेरीफाई हो जाता है। सो वी टेक सम मोर एग्जाम्पल। 5, 6 एंड 7, हमने थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए 5, 6, 7 एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 210, और 210 भी जो है वो 6 से डिविजिबल है। चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर आप सीधे सीधे 6 की डिविजिबिलिटी चेक करिए। जैसे 210 है तो ये नंबर में 0 है यूनिट प्लेस, तो यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। और चेक करिए क्या ये 3 से भी होता है, तो 2 + 1 + 0, 2 + 1 दैट मीन्स 3, 3 + 0 दैट मीन्स 3। तो 3 जो होता है वो तो 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। जो नंबर 2 से 3 से दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से तो होगा ही होगा, राइट? यानी कि ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। 4, 5 एंड 6, 4 5 जा 20, 26 जा 120, राइट? एंड 120 इज डिविजिबल बाय 6। यानी कि यहाँ पे इनका गिवन स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, ट्रू हो जाता है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट बोला है और बोला है इसे वेरीफाई करिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अच्छा बच्चों, हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स लिखते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो इसमें पहला ऑड नंबर हमारा क्या है, पहला ऑड नंबर हमारा 1 भी है, और सेकेंड ऑड नंबर हमारा क्या है, 3 है, राइट? तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 3 एंड 5, तो ये 3 और 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, राइट? तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 8। अब देखिए 8 जो है वो 4 से तो डिविजिबल होता है, यानी कि इनका स्टेटमेंट कैसा हुआ, वेरीफाई हो गया। अगर हम 1 और 3 ले लेते, जैसे 1 + 3 करते, तो हमारा क्या आंसर होता, 4, और 4 भी डिविजिबल है, राइट? इसी तरह हमने नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से लिए हैं, 5 और 7, राइट? 5 + 7 दैट मीन्स 12, और 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको चेक करना है किस में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमारे पास प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरीके के नंबर्स होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर, तो यहाँ तो प्राइम फैक्टर पर ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये तो गलत हो गया। यहाँ चेक करिए 7, 2, 2, 2, राइट, ये प्राइम फैक्टर है क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स है, राइट? तो ये स्टेटमेंट राइट हुआ। सिमिलरली आप यहाँ देखिए 70 है, तो यहाँ पे 70 के प्राइम फैक्टर इन्होंने 2, 5, 7 किए तो राइट है। इस तरह 54 के किए तो यहाँ पे 9 आ गया, और 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो ये रॉन्ग हो गया, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, determine if 25110 is divisible by 45। तो इन्होंने बोला है क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यस, बिकॉज द फैक्टर ऑफ 45 इज 5 and 9।
क्योंकि अगर हम 45 के फैक्टर्स देखें तो 5 और 9 होते हैं। अगर इस डिजिट में 5 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी मिलती है तो ये नंबर 45 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो यहाँ पे आप देखिए 0 है, और जिस नंबर के पीछे 0 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यस, बिकॉज 0 इज़ एट यूनिट प्लेस, तो ये 5 से डिविजिबल है। अब चेक करते हैं क्या 9 से भी डिविजिबल है ये नंबर। अगर 9 से भी हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 45 के खुद के फैक्टर 5 और 9 है और वो फैक्टर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं। 2 + 5 + 1 + 1 + 0, इन सबको ऐड किया तो रिजल्ट इज़ 9, और 9 जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। 9 की टेबल में तो 9 आता ही है, यानी कि ये जो नंबर है ये 5 से भी है और 9 से भी डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर पूरा 45 से भी डिविजिबल होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 × 3, that means 6. सिमिलरली इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, इस वजह से वो 6 से भी डिविजिबल होता है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6 बोथ। अब एक नंबर है जो कि 4 से और 6 से दोनों से डिविजिबल होता है। कैन वी से दैट द न्यू नंबर मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 24? तो क्या इन दोनों के प्रोडक्ट से बनने वाला जो नया नंबर है, जैसे यहाँ पे बोला है 4 × 6 किया तो हमें क्या मिला 24, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट से एक नंबर बन रहा है 24। तो अब जो नंबर 4 से हो रहा है और 6 से भी हो रहा है तो ये बोलते हैं कि वो 24 से भी डिविजिबल होगा। इफ़ नॉट, गिव अ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, राइट। तो आप बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो फैक्टर्स है ये सारे कैसे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ है। और यहाँ पे कैसा नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ है, कंपोजिट नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ है। तो इनका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि अगर हम चेक भी करें तो यहाँ पे अगर हम नंबर ले लेते हैं 12, तो क्या 24 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पर 12 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी होता है, राइट। बट 24 से नहीं होता है। जैसे इसमें क्या था 18 जो था वो 2 से भी हो रहा था और 3 से भी होता था, और 18 इन दोनों के प्रोडक्ट से भी होता था, राइट। क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। पर यहाँ जो हमने 24 के फैक्टर्स लिए हुए हैं वो 4 और 6 है, और 4 और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम क्या स्टेटमेंट एक एग्जांपल दे सकते हैं कि 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, पर 12 24 से डिविजिबल नहीं है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन। आई एम अ स्मॉलेस्ट नंबर, ये कोई स्मॉलेस्ट नंबर है, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, जिसके 4 अलग अलग फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी? क्या उन्हें फाइंड कर सकते हैं? तो पहले हम लोग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। तो 4 डिफरेंट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, 3, 5 एंड 7। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इनसे बना हुआ ही एक नंबर है और बोला है प्राइम फैक्टर्स, तो हमें क्या करना है, इन सबका प्रोडक्ट कर देना है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स, प्राइम नंबर्स। 2 × 3 × 5 × 7, द आंसर इज 210। ओके, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 210। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.5 फिनिश हो जाती है। थैंक यू।